हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड इन साइंटिफिक वर्ल्ड विच यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ एंड बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल एम्प्लॉय और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड and understand what are those. So the first technique which you should know is Pomodoro's technique. So Pomodoro's, as you can see, it's shaped like tomato. So Pomodoro's is the Italian word for the tomato. So Pomodoro is a technique of taking the alternate breaks between the work what you do. It's a time management technique. So अगर मैं इसको बताऊं, these are 25 minutes work intervals used in the Pomodoro technique, a time management method that involves alternate breaks between work and short break. So अगर आप इस चार्ट को देख पाए जो मैंने यहाँ पे दिया है, पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है, प्लान योर टास्क फर्स्ट, हाउ मेनी पोमोडोरो यू माइट नीड. सपोज यू हैव अ 2 hours वर्क. So in 2 hours वर्क, if you are taking a break after 25 minutes, so 25 minutes के बाद आप एक 5 minutes का ब्रेक लीजिए, so 30 minutes हो गया. So इसमें आपको कितने ब्रेक चाहिए? 4. 25 के बाद आपने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, देन अगेन यू वर्क फॉर 25 मिनट्स. सो 1 आवर में आपको 2 ब्रेक चाहिए. सो 2 आवर्स में टोटल आपको 4 ब्रेक्स मिलेंगे. सो इसमें होता क्या, डू 1 पोमोडोरोस आफ्टर 25 मिनट्स, देन टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक. सो यहाँ पे आप फोकस्ड वर्क करें 25 मिनट्स का, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लें. सो दिस इज कॉल्ड 1 पोमोडोरो. सिमिलरली इफ यू रिपीट योर 4 पोमोडोरोस, सो आपका टास्क खत्म हो जाएगा, उसके बाद यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक. सो दिस इज अ टेक्निक विच यू कैन फॉलो. ये आपको हेल्प करेगा अपने काम को आसानी से कंप्लीट करने में. नेक्स्ट इज द मीस टेक्निक. सो मीस यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, मीस इज एन एक्रोनिम फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स होता क्या है कि अगर आप 5 मेंबर्स टीम है या 5 मेंबर फैमिली है, so your ideas could be different, exclusive, but mutually you agree to a point where you collectively come together and make it a decision. So this is a problem structuring framework used by the management consulting firms to organize data. So management consulting firm इसको use करती है. So they organize data into categories and make it easier to analyze and draw useful conclusions. So जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे employees हैं, कुछ 0 to 1 year एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ 2 to 5 वाले हैं, 5 to 10 वाले हैं. कौन कितना काम कर रहा है, और कौन कितने ब्रेक्स ले रहा है, कौन कितनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. सो यू हैव टू ब्रेक दैट एक्टिविटी इनटू स्मॉल टास्क्स एंड यू मेक इट अ कैटेगरी एंड एनालाइज एंड रीच टू अ यूजफुल कंक्लूजन. जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज and they are collectively exhaustive as well. So when you add up these white boxes, make it into a square, then you can see that even if they are mutually exclusive, but they are exhaustive enough, and if you add them together, you get a Mies conclusion. Next acronym or next technique what you need to do is AIDA technique. So AIDA. AIDA is an acronym that stands for A for attention, then interest, desire and action. So basically ये एक मार्केटिंग टेक्निक है, मार्केटिंग मॉडल है जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स यूज करते हैं या सेल्समैन्स यूज करते हैं. इट डिस्क्राइब्स द कस्टमर्स जर्नी थ्रू द 4 स्टेजेस ऑफ द सेल्स प्रोसेस एंड इज अ की पार्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. सो एक कस्टमर के जो 4 इंटरेस्ट एरियाज है, एक्टिविटीज है, उसको डिस्क्राइब करता है. सो द AIDA मॉडल इज a purchasing funnel that helps buyer make a final purchase. So इस मॉडल के थ्रू कोई भी बायर कोई भी चीज परचेज करने से पहले एनालाइज कर सकता है. अगर आप AIDA मॉडल का यहाँ पे देख पाए, A for attention. Attention means what is it? When you are going to buy something, you seek attention, you ask for what it is about the product. Then you either you like it or you don't like it. So if you like it, you show your interest into that I like it or I don't like it. So if you don't like it, you will leave it there. But if you like it, then you are interested in that product. Okay. And when you are interested, then you create a desire that I want this product, I want this thing. Then desire arises and then you take an action that I am getting it. So this is a model where buyer takes a decision. First attention, then
interest creation, then desire, then the action point. नेक्स्ट टेक्निक जो आपको जाननी चाहिए वो है ब्रेन डंप टेक्निक. सो ब्रेन डंप का मतलब क्या होता है? सो ब्रेन डंप इज अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. राइट डाउन विदाउट फिल्टरिंग. कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है एक एक्टिविटी को लेके या एक टास्क को लेके, उसको आप लिखिए. किसी ऑर्डर में जरूरी नहीं है, जैसे आए आपके मन में, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखें, जो बाद में आ रहा है बाद में लिखें. कोई उसका पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होना चाहिए. उसके बाद क्या करना है? इट्स अ सिंपल टेक्निक टू डी क्लटर योर माइंड. इससे होगा क्या? आपके ब्रेन में जितने भी आइडियाज हैं वो एक पेपर पे, पेज पे आ जाएंगे. सो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, डी क्लटर हो जाएगा. डी क्लटर मीन्स क्लियरिंग योर माइंड एंड देन यू कैन ऑर्गेनाइज योर टास्क. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एक घर खरीदना है, अगर आपको एक हाउस लेना है, सो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि जैसे कि मैं किस एरिया में घर लूँ, वहाँ पे स्कूल होगा कि नहीं बच्चों के लिए, हॉस्पिटल्स होंगे कि नहीं, मार्केट कितनी दूर पे होगा, वहाँ से एयरपोर्ट कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितने दूर है. देन दिस इज जनरल पॉइंट्स. देन कम्स टू द बिल्डर. हाउ इज द बिल्डर, हाउ इज द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, व्हाट इज द डिलीवरी डेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन हाउ मच वुड बी द फाइनेंसेस, हमारे पास कितना बजट है, हाउ मच वुड बी द लोन, हाउ मच वुड बी द पेमेंट फ्रॉम माई साइड. देन ऑल दोज एक्टिविटीज. And whether I like this house, I don't like this house, what would be the floor size. So whatever comes to your mind, you keep writing it. And after that, you sit down, analyze and come to a conclusion. So this is called a brain dump analysis. इसको आप जरूर फॉलो करें, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है डिसीजन मेकिंग में. Next one, what you need to do to solve a problem is the 5 why framework. सो 5 why फ्रेमवर्क वो एक्टिविटी है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप से बार बार पूछते हैं वाई दिस हैज हैपेंड एंड वाई दिस इज नॉट एबल टू बी सॉल्व्ड, वाई दिस कांट बी सॉल्व्ड. सो 5 why फ्रेमवर्क इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम बाय आस्किंग द क्वेश्चन वाई रिपीटेडली. अब आप पूछेंगे 5 why इज वाई ओनली, वाई इट कांट बी मोर. So यहाँ पे नंबर 5 is not important, but the important is to continue asking until you go to the root cause of the problem and found the solution. So ये एक एक्टिविटी है जो आपको फॉलो करनी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई. जितना आप पूछेंगे आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा और आप उसको सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है थिंग आपको जानने के लिए है ओकाम्स रेजर. सो ओकाम्स रेजर एक प्रिंसिपल है जिसमें आपको ये सोचना है कि किसी चीज़ का जो भी कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होना चाहिए. सिंपल सॉल्यूशन मीन्स जिसमें आपको अजम्पशंस काफ़ी कम लेने पड़े और आप जो फर्स्ट थिंग माइंड में आए दैट वुड बी अ करेक्ट थिंग. यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन आपके लिए पढ़ूँ, सो ओकाम्स रेजर इज अ प्रिंसिपल इन फिलोसफी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग that suggests that simplest explanation requiring the fewest assumptions. So यहाँ पे दो चीज ध्यान देने वाली है, simplest explanations and fewest assumptions is often the correct ones. किसी भी complex problem के लिए अगर आपको बिना assumption के अगर कोई solution मिल रहा है, that is the good solution. So it does not guarantee the truth of the simplest explanation, but rather encourages minimizing unnecessary complications. दैट इज करेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं. सो अजम्पशन जहां पे आता है वहां पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है. सो विदाउट अजम्पशन अगर कोई सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, सिंपल सॉल्यूशन है, दैट इज अ गुड सॉल्यूशन. इट्स कोर मैसेज इज डोंट मल्टीप्लाई एंटिटीज बियॉन्ड नेसेसिटी. जितनी जरूरत है उतने ही करें. डो नॉट मल्टीप्लाई एनीथिंग अननेसेसरली. जैसे एग्जाम्पल है आपको, ये एक थिंकिंग टेक्निक आप इसको मान सकते हैं. सो अगर एक एग्जाम्पल देखिए, लॉस्ट की, मान लीजिए आपने अपनी की गुमा दी. सो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि आपके हाउस की या कार की गई कहाँ. सो आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग यू हैव बीन रॉब्ड, आप ये अज्यूम करें कि आपके पॉकेट से किसी ने निकाल लिया और देयर इज अ हाउस होल्ड घोस्ट, आपके घर में कोई घोस्ट है, उसने आपकी की को ले लिया. सो ओकाम्स रेजर क्या बोलता है? इट वुड सजेस्ट दैट यू सिंपली मिसप्लेस्ड देम. आप सिंपली सोचिए कि मैंने मिसप्लेस कर दिया कहीं पे, उसको कहीं रख के मैं भूल गया होऊंगा या मैं घर पे ही छोड़ के आ गया होऊंगा. सो ऐसा एक्सप्लेनेशन सिंपल रखें आप. सो दैट इज व्हाट इज ओकाम्स रेजर. डू नॉट अज्यूम थिंग्स मच. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एनिमल क्रॉप सर्कल्स. Rather than believing mysterious forces or aliens are responsible for crop circles,
A simpler explanation is that some deer temple the crop. आई होप ये समझ में आया होगा आपको कितना ईजी है. देयर इज नो एलियन हु इज कमिंग एंड डिस्ट्रॉइंग योर क्रॉप्स. दे आर डियर्स और सम अदर एनिमल हु हैज डिस्ट्रॉयड योर स्टैम्पेड योर क्रॉप्स. यहाँ पे नीचे और सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. व्हेन यू हियर अ हूफ बीट्स थिंक हॉर्सेस नॉट ज़ेब्रास. अगर आप कहीं पे एनिमल के हूफ बीट सुन रहे हैं, यू थिंक अबाउट हॉर्सेस बिकॉज दे आर मोर कॉमन देन द ज़ेब्रास इन द कॉमन वर्ल्ड. इफ एन ant draws a picture in the sand, it probably was a coincidence. Ants can't draw. So ये है. If a tarot card reader gives an accurate reading, it's probably luck and skill, not a supernatural force. If you hear loud bangs on Independence Day, it's probably a firework. And if your husband is late to get home, he is probably stuck in traffic. So it's not necessarily he has gone somewhere else. So keep simple. नेक्स्ट वन इज सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग. ये वर्ड आपको सुन के काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा, बट सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन्ड क्वेश्चनिंग. दिस यू कैन यूज इन योर टीम, यू कैन यूज विथ योर चाइल्ड, you can use with any other person to reach out to a good conclusion. So it's a disciplined questioning that can be used to pursue thoughts in many directions. So अगर आप इस टेक्निक से क्वेश्चंस पूछेंगे तो कई डायरेक्शन में आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी थॉट्स जाएगी, एंड फॉर मेनी पर्पजेस. लाइक इसमें क्या क्या आते हैं. सो टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स आइडियाज. अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया है उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे आप, सो आपको काफी उसमें एडवांटेज मिलेगा. टू गेट टू द ट्रूथ ऑफ द थिंग्स, टू ओपन अप इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. मैं आगे बताऊंगा ये आप कैसे कर सकते हैं. सो ये चीजों के लिए आप सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग को यूज कर सकते हैं. टू अनकवर अजम्पशंस, टू एनालाइज कॉन्सेप्ट्स, टू डिस्टिंग्विश व्हाट वी नो एक्सेट्रा. सो डिफरेंट चीजों के लिए आप सोक्रेटिक्स टेक्निक को यूज कर सकते हैं. इस क्वेश्चनिंग को आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं. हाउ टू अप्लाई द सोक्रेटिक मेथड फॉर बेटर रिजल्ट्स. सो इसको अप्लाई करने के लिए आप क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकते हैं. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट. This will scratch the mind of the person who you are asking the question. Then he will start thinking or she will start thinking, and different answers will come which will help you. Why do you think that's true? This is again a good question. Is that the only way? Then again, if someone has answered, you can ask, is that the only way? Then the person starts thinking another way. What's the worst that could happen? Could this not be performed, or could it be performed late? So this is one question. Are there any counter arguments, and how did we arrive at the conclusion? So these are few questions, sample questions, which Socratic methods used for reaching to a conclusion and exploring the complex ideas and other things. I hope you like this video. Thank you for listening, and you can follow me and you can subscribe my channel for more such videos. Thank you.